क्या बहुत दफ़ा दूसरे मुल्कों की एग्जांपल देते हैं कि किस तरह बाय द बुक वहाँ पर लोग चलते हैं। मतलब कोई सड़क पर कूड़ा करकट नहीं फेंक सकता, कोई थूक नहीं सकता, कोई बगैर हेलमेट के बाइक चलाने का तसव्वुर नहीं कर सकता या बगैर सीट बेल्ट लगाए। उसमें एक बहुत बड़ा किरदार भारी जुर्मानों का भी होता है। तो और हम सारे भी जितने लोग बाहर जाते हैं सही रहते हैं ना? बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि खौफ होता है ना, उतने तो पैसे लेके गए हैं जितना जुर्माना पड़ जाएगा। तो मोटरसाइकिल जो है ना वो बजाते खुद कोई बहुत महफूज सवारी नहीं है, और इसके बावजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद से मजीद गैर महफूज और ख़तरनाक बनाने पर तुली हुई है। और इसकी वजह क्या है? हेलमेट ना पहनना। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? खुद नहीं डर लगता कि यू आर एक्सपोज? खैर एनीवे, आम तौर पर सीट बेल्ट की तरह हेलमेट को भी हमारे यहाँ ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। ऑल्दो अब मेरा ख्याल है सीट बेल्ट लोग फिर भी ज़रा पहनना स्टार्ट हो गए, और इसे बस एक कानूनी ज़रूरत समझा जाता है। लोग इसकी परवाह नहीं करते। लाहौर पुलिस ने सोचा कि बस बहुत हो गई जी, अब हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और कुछ दिन आगे ही मुहिम चलाई और फिर चालान शुरू कर दिया। और इस महीने उस महीने में जब इन्होंने आगाही शुरू की, 2 लाख से ज़ायद चालान किए थे। सोचें ज़रा। और इस दौरान लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग वाला केस चल रहा था, जिसमें जगह जगह नाकों की वजह से ट्रैफिक में रुकावट वाला मामला सामने आया। तो अदालत ने पुलिस से कह दिया कि हेलमेट ना पहनने का जुर्माना जो है ना वो 5,000 रुपये करते। और फिर हुआ क्या कि अब आप ढूंढते भी रहे लाहौर में तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने हेलमेट ना पहनी हो। हाँ जी, अब लेट्स सी के जुर्माना। हाँ, इसी पे बात करते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर एसएसपी मुस्तनसर फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब बताइएगा, एक मुहिम चलाई आपने और उसके बाद अदालत का 5,000 जुर्माने का ऑर्डर भी मौजूद है। इतनी अब मजीद क्या आपको ज़रूरत महसूस हुई है इस सिलसिले में सोचने की या इक़दाम उठाने की? कुछ एक्सप्लेन कर दें, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 मासूम लोग जो हैं वो हादसात में अपनी जान से गए, जिसमें 74% जो है मोटरसाइकिल राइडर्स थे, और जिसमें से मोस्टली लोग हेड इंजरी की वजह से मौत का शिकार हुए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ये बेड़ा उठाया और गवर्नमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली कि इस तादाद को कम से कम किया जाए ताकि मासूम लोगों की जानें बचाई जा सकें। तो इस सिलसिले में हमने हेलमेट की पहले अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की और उसके बाद इन्फोर्समेंट स्टार्ट की। इसमें हम अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों का चालान इस महीने में कर चुके हैं। हमारा मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं है, कोई नंबर गेम में पढ़ना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि लोग इस कानून की अमलदारी करें और अपने सफ़र को महफूज बनाएं। और जहाँ तक जुर्माने की बात है कि करंट जो जुर्माना कानून के मुताबिक है वो इस जुर्म का 200 रुपया है। इस पे हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, जो हमारी चेकिंग और वो कैंपेन चल रही थी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये दिया है, और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को दोबारा हियरिंग इस बात की होगी कि इस जुर्माने को बढ़ा के 5,000 रुपये तक किया जाए, जिसका मकसद ये है कि जुर्माना इटसेल्फ इतना बड़ा डिटरेंट हो कि शहरी उससे खौफजदा होकर हेलमेट का इस्तेमाल करें और चेकिंग की, नाकाबंदी की और जगह जगह जो रोक टोक है उसकी ज़रूरत ही पेश ना आए। अच्छी बात है, क्योंकि जुर्माना जो है वो डिटरेंट ही होना चाहिए कि उसके खौफ से लोग जो है अपना 5,000 से भी मामला आगे बढ़ने वाला है। स्पीड लिमिट हो या सीट बेल्ट हो या हेलमेट हो। तो ये अच्छी बात है कि लाहौर में इस अहम तरीन लाइफ सेविंग चीज़ की आगे के लिए काम हो रहा है। अब एक चीज़ है, वो आप एक्सप्लेन कर दें कि क्या बाइक चलाने वालों को ही पहनना है हेलमेट, या फिर सभी जो उसके साथ उसके पैसेंजर जो सवारी हो पीछे जो मौजूद हैं लोग उनको भी पहनना ज़रूरी है? और क्या हेलमेट खरीदने के लिए आवाम को टाइम दिया जा रहा है या अभी से जुर्माने जो हैं वो शुरू हो गए? जी, कानून के मुताबिक जो मोटरसाइकिल जो भी राइड करेगा, चाहे वो चला रहा है या पीछे बैठा है, उसके लिए हेलमेट पहनना लाजमी है और ये उनकी हिफाजत के लिए है। और जहाँ तक टाइम की बात है कि मैंने जैसे पहले कहा कि हमने लोगों को बाकायदा अवेयरनेस कैंपेन रन की, लोगों को टाइम दिया, लोगों को कहा कि वो हेलमेट ख़रीदें, हेलमेट पहने। शुरू में चालान हमने बिल्कुल भी नहीं किए, और तकरीबन 2 हफ्ते की एक आगाही मुहिम चलाने के बाद जो है हमने चालान की कैंपेन स्टार्ट की। और दोबारा मैं रिपीट करता चलूँ कि जहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों को चालान किया जा चुका है और एक बड़े सब्सटेंटिव नंबर ने, जो कि खुशाइंद बात है कि हेलमेट पहनना शुरू कर दी हैं। हमारा मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं है, हमारा मकसद लोगों की जानों की हिफाजत है। और इंशाल्लाह ताला हम सब मिल के अगर एक भी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझूंगा कि ये कैंपेन जो है वो कामयाब हो गई है। अच्छा सर, आप चूँकि मौजूद हैं यहाँ पे मुस्तनसर साहब, तो आपसे पूछ लें कि दुनिया के कई ममालिक में ट्रैफिक मसाइल का हल ये भी होता है कि लाइसेंस का हुसूल जो है वो बड़ा एक टीडियस प्रोसेस होता है। बाकायदा लोग सेलिब्रेट करते हैं लाइसेंस जब मिल जाता है उन्हें, क्योंकि ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टेस्ट होता है और फिर खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना भी होता है। तो इस सिलसिले में हम कुछ सोच रहे हैं कि हाँ नहीं, या जो मुँह उठाए लाइसेंस बनवाने चला जाए, उसको एट टाइम्स बगैर टेस्ट के भी लाइसेंस मिल जाए। नहीं, टेस्ट होता है एट टाइम्स, अगर आपका कोई ताल्लुक वास्ता हो तो वो ये सब कुछ ना हो, इस बारे में कोई काम हो रहा है?
जी, हमारे यहाँ बड़ा एलेबोरेट टेस्टिंग सिस्टम है जिसके बाद लाइसेंस इशू किया जाता है और लाइसेंस की कैंसलेशन का कानून भी मौजूद है। यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों को मुख्तलिफ कवानीन के बारे में आगाही दी जाए। जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैकिंग है वो ट्रैफिक के बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन है। हमारा एक बाकायदा एजुकेशन विंग भी काम करता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया के इस दौर में और मीडिया के दौर में आपके ताउन से, सोशल मीडिया के ताउन से, हमारे तमाम जो स्टार्स हैं उनके ताउन से, शहरियों के ताउन से हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर ये टास्क जो है उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तंसर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। भाई लाहौरियों होशियार, खबरदार, अगर किसी को नहीं पता तो आप पता लग जाना चाहिए कि अगर हेलमेट नहीं पहनोगे तो 5,000 रुपए भरने पड़ेंगे। लेकिन अब जो डिसीजन मेकर्स हैं, हुकाम है, दे हैव टू मेक श्योर कि हेलमेट की प्राइसेस ऊपर ना जाएं, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ ये हो जाता है कि चूंकि अब कोई नहीं निकलेगा हेलमेट के बगैर, ना सिर्फ कि जो चला रहा है बाइक उसको भी हेलमेट पहननी है, जो पीछे बैठा है उसको भी पहननी है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें होती है ना कि हेलमेट कोई महंगा कर दो तो प्लीज़ ये ना होने दीजिए। अच्छा, पता है क्या, आपने देखा होगा बहुत सारी, कोई अगर आपने फॉरेन मूवीज़ देखी हो या फिर कोई चाइनीज़ इश्तिहार आपकी नज़र से फेसबुक पे गुजरा हो, आगे और पीछे जो बैठी होती है सवारी, अगर कोई आगे बच्चा भी बैठा हुआ है टंकी के ऊपर तो उसकी भी छोटी सी हेलमेट होती है। We have seen that all. So बच्चों के लिए भी अब मेरा ख्याल है क्या है, वंडर हेलमेट्स उस तादाद में शायद मिलती भी हैं कि नहीं मिलती, लेकिन मिल तो रही होंगी। ख़रीदनी चाहिए, उनकी हिफाजत भी हम सब के लिए लाजिम है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना। ये SSP मुस्तंसिर साहब से जो हम बात कर रहे थे उन्होंने भी ये बोला था, बाय द वे, आगे बैठो या पीछे बैठो या जो चला रहा है, व्हाटएवर, एवरीबॉडी ऑन द बाइक हैज़ टू वेयर अ हेलमेट।